एक बार किसी महात्मा से, उन महात्मा के यहाँ भंडारा चलता था बहुत, तो भंडारे में कुछ लोगों की दृष्टि अलग अलग होती है ना, तो किसी किसी की दृष्टि में ऐसा आया कि जो किसी काम के नहीं है, जो एक माला जप भी कर सकते नहीं है, ऊपर से नशा पत्ता करते हैं, वो शाम की घंटी लगते ही दौड़े दौड़े चले आते हैं और गंदगी फैलाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और झगड़ करके लड़ करके अधिक भोजन लेते हैं, फेंक देते हैं, खाते भी नहीं ठीक से। तो जो महात्मा भंडारा चलाते थे उनको तो बहुत आनंद रहता था कि मूर्तियां खा रहे हैं, भोलेनाथ के गण खा रहे हैं, परंतु जो व्यवस्थाएं करते थे, जो कहीं से लाते थे, जो मैनेजमेंट के लोग थे, जो ट्रस्टी थे, वो बार बार महाराज से कहते, महाराज ये अन्न क्षेत्र चलाने से क्या फायदा है, इसमें तो नशेड़ी टाइप के लोग जो अकर्मण्य हैं वो लोग खाते हैं, वो नाम मात्र का उनके शरीर पर कोई धार्मिकता का चिन्ह होता है, कोई माला हो गई, चंदन हो गया, जटा हो गई, कोई लाल पीला कपड़ा हो गया, और ऐसों को खिलाने से तो अच्छा है महाराज भंडारा नहीं चले। और भंडारा भी बहुत अच्छा चलता, माने चावल एक क्वालिटी का, ये नहीं कि उठा करके राशन वाला ले आए, बोरी धर दी, दान हो गया। बढ़िया वाला चावल, बढ़िया वाली दाल, सब एक क्वालिटी का। और भोजन में सायंकाल को प्रायः प्रतिदिन तक्र का, छाछ का वितरण अवश्य होता। गौशाला थी, बहुत गाय थी। महात्मा जी टाल दिया करते थे, बारंबार टाल देते थे, जाने दो भाई सब भगवान की विभूतियां हैं। पर एक बार तो ट्रस्ट वालों ने अड़ करके कहा नहीं, अन्न क्षेत्र चलना ठीक नहीं है। महात्मा जी ने कहा भाई कारागार में बंद होते हैं और ऐसे ऐसे अपराध करके आते हैं कि किसी को मार करके आए, 2 मर्डर किए, 10 मर्डर किए, कारागार में बंद हैं। उन हत्यारों को भी सरकार जेल में डालती है, दंड देती है, पर भोजन का प्रतिबंध नहीं लगाती। जेल में डाले गए हत्यारे को भी, बधिक को भी सरकार भोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाती, भोजन देती है। तो जब उन अत्यंत पाप कर्म करने वाले अपराधी कोटि के लोगों को भी भोजन देने का काम ये सरकार करती है, तो ये तो कम से कम वो तो नहीं है। तुम यही तो कहते हो भाई कहीं गंगा किनारे, कहीं यमुना किनारे, कहीं इधर उधर कोई नशा कर लिया, कोई, यही तो है। कम से कम ये बधिक तो नहीं, हत्यारे तो नहीं है। सरकार भी कारागार में डालने पर भी अपराधियों को भोजन बंद नहीं करती, तो तुम भोजन कैसे बंद कर सकते हो? इसलिए भोजन पर तो सबका समान अधिकार है। माने हम ये उदाहरण देख क्यों बैठे? इस संसार में प्रभु सब आप ही का बनाया, अच्छे हो या बुरे हो। तो धर्मात्मा तो अपने धर्म की नौका में, पुण्यात्मा अपने पुण्य की नौका में, ज्ञानी अपने ज्ञान की नौका में, भक्ति अपने भक्त की नैया में बैठ करके तर जाएगा। पर इन विचारों का क्या होगा जो दुनिया की दृष्टि में अधम है, निंद्य है? इनका कल्याण कैसे होगा?